नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है जंतर मंतर में। आपको बता दें कि जंतर मंतर में इस वक्त जो है अभिजीत दीपके ने अपना अनशन तोड़ दिया है और डेलीगेशन इनका मिलने गया है जेपी नड्डा से। और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने बाकायदा जो होम मिनिस्टर उन्होंने जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मिलने के लिए पार्लियामेंट में बुलाया हुआ है। अब वहां पर एक तरफ अपडेट चल रहा है, लेकिन यहाँ फील्ड पर ग्राउंड पर जो आपको बता दें कि प्रोटेस्ट लगातार, धरना अभी भी जारी है। और हमारे साथ कुछ नेता भी उत्तर प्रदेश के मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नितिन बालियान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन आजाद। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने देश के युवाओं की आवाज बनने के लिए, अपने देश के छात्रों की आवाज बनने के लिए, जो बेचारे दिन रात पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब परिणाम सामने आता है उनका पर्चा लीक हो जाता है। उस पेपर लीक मंत्री के खिलाफ आज प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। और आज दिल्ली में पहली बार हमने अपने जीवन में इतनी भीड़ देखी है कि पूरी दिल्ली गुले गुलजार है। और ये आंदोलन आम जनमानस से जुड़ा हुआ आंदोलन है, छात्रों की भावुकता से जुड़ा हुआ आंदोलन है, इमोशन से जुड़ा हुआ आंदोलन है। और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे जाके एक स्थिर होगा और उसके बाद आगे की लड़ाई शुरू होगी। अच्छा, बीच में कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ सीधे इस्तीफा? मैं कह रहा हूँ कि डेलीगेशन एक तरफ जो है बातचीत कर रहा है, लेकिन वो अब सब नहीं चलेगा, पहले सिर्फ इस्तीफा ही चलेगा। पहले इस्तीफा चलेगा, बातचीत होती रहेगी और एक दो व्यक्तियों के बातचीत करने से भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज पूरा देश अपनी खुद डिमांड लेगा, छात्र खुद सड़कों पर है, छात्र अपनी भावुकता समझा रहे हैं। किन किन लोगों से बातचीत करेगी सरकार? हम बातचीत का समर्थन करते हैं, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से ही आगे के रास्ते निकलते हैं। लेकिन बातचीत में भी आश्वासन नहीं चलेगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। और जो लोग कहते हैं कि इस्तीफे से क्या होगा, इस्तीफे से इस देश में बदलाव की लहर आएगी। जो अगला शिक्षा मंत्री आएगा वो पेपर लीक करवाने से पहले 100 बार सोचेगा कि पहले वाले का इस्तीफा हो सकता है तो दूसरे वाले का भी हो सकता है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार इस दिल्ली में आज छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज भी हुआ, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुई, पुरुषों पर लाठीचार्ज हुई, देश के छात्रों पर भविष्य पर लाठीचार्ज हुई, इन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए। हम देश की सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आज देश में लोकतंत्र जिंदा है? अगर लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है, तो फिर क्यों अपने देश में हमें अंग्रेजों की तरह ट्रीट किया जाता है? इन सड़कों पर आने से हमें रोकने के लिए अंग्रेजों के समय रोका जाता था। आज आजाद भारत में भी हम अपने देश की राजधानी में नहीं आ सकते। इस देश का छात्र अपनी बात सरकार के सामने कहने के लिए नहीं आ सकता। कहने आएगा तो लाठी मिलेगी, डंडा मिलेगा, लाठी चार्ज मिलेगा। और गांधीवादी तरीके से एक देश का वैज्ञानिक अगर भूख हड़ताल करेगा, अपने शरीर पे कष्ट देगा और उसे उठाने के लिए एक मुर्दे की तरह सफेद चादरों में लपेट कर लिया जाएगा, तो हमें लगता है इस देश में लोकतंत्र मर चुका है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सिरोही है। अच्छा दीपक जी, मुझे बताइए कि आज जो है यहाँ पर जिस प्रकार से अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव भी और कई सांसद यहाँ पहुंचे हुए थे, क्या कुछ माहौल था? ऐसा माहौल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे देश का युवा नौजवान जितना भी है सब परेशान है, सड़कों पर आया हुआ है। पूरे प्रदेश और पूरे देश प्रदेश से छात्र यहाँ आए हुए हैं। समस्या है जब भी तो आए हुए हैं, अगर बिना समस्या नहीं होती तो ये अपने घर रहते। पढ़ाई वाले बच्चे हैं सब। अब सरकार ने तो बिल्कुल आंखों पे जो है अपनी ठीक रख ली है। अच्छा, यूपी के कई सारे नेता, यूपी की कई सारी पार्टीज भी यहाँ पर पहुंची थी, उनके समर्थक पहुंचे हुए थे, क्या कुछ माहौल? सारे नेता इसीलिए पहुंच रहे हैं कि जितने हमारे जो युवा जितने भी बच्चे हैं, इनकी जो परेशानी है, ये पेपर लीक के जितने हैं, बहुत लोगों की मौतें हो गई हैं, इनका सबका निस्तारण हो। सरकार बनाई हुई है, सरकार ये सब बच्चों ने इन्होंने बनाई हुई, सबने वोट देकर बना रखी है। अब ये थोड़ी है, अब इस सरकार को बदलने का समय आ गया है। जब तक कल अगले साल जो है यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या लगता है चुनाव में भी ये शिक्षा का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनेगा? ये चुनाव जब आएगा, ये शिक्षा का मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा बन के आएगा। और जितने नौजवान हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये सब अपना जो वोट की चोट से जवाब देंगे आने वाले समय में। चुनाव नहीं होगा। जिस प्रकार ये जाति धर्म पे वोट ले लेते थे ना, अब की बार मुद्दा ना तो धर्म का बनेगा, ना जाति का बनेगा। अब की बार मुद्दा बनेगा रोजगार का, मुद्दा बनेगा शिक्षा का, मुद्दा बनेगा चिकित्सा का। और ये जो शिक्षा वाले बालक बोल रहे हैं, ये पूरे देश से आए हैं। ये उत्तर प्रदेश से हो सकता है, आपको कुछ नेता ही लोग नजर आए, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरे देश से लोग आए हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में अब की बार शिक्षा का बनेगा और रोजगार का बनेगा। तो क्या विपक्ष भी एक साथ होगा, जैसे कि आप लोग एक साथ दिख रहे हैं अभी? पूरा विपक्ष एकजुट नजर आएगा। और जो लोग जो एकजुट नहीं नजर आएंगे, जो बाहर रहेंगे, उन्हें छात्र नौजवान पहचान लेंगे कि ये लोग हमारा नुकसान चाहते हैं, उनसे हम सावधान हो जाएंगे। तो और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? एडवोकेट हेमंत मौर्य, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आज का जो आंदोलन है वो भारत के लोकतंत्र में एक लैंडमार्क के तरीके से यूज किया जाएगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है आजादी के 70-75 साल बाद भी इस देश में कई आंदोलन हुए। आंदोलनों का लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है,
उसको कैसे खत्म किया जाए। लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक सर का यहाँ पे इलीगल डिटेन करके रखा गया है, कल गीतांजलि मैम के थ्रू उन्होंने एक पत्र भेजा तमाम प्रोटेस्टर के नाम पे, जहां पे उन्होंने अपने दुख व्यक्त किया कि हमको हॉस्पिटल में इलीगल डिटेन करके रखा गया है। ये हम सब के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए एक शर्म की बात है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रोटेस्ट, विरोध, मार्च प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन एक खूबसूरती होती है, लोकतंत्र का एक गहना होता है। जब तक देश में, लोकतांत्रिक देश में ये सब नहीं होगा, तब तक इस देश का जो हुक्मरान है, जो नेता है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, कोई भी शासन में हो, वो तानाशाह हो जाएगा। और अभी की सरकार इस बात को प्रूव कर ली कि भारत में लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है। आज के प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहेंगे आप? आज का जो प्रोटेस्ट है, तमाम साथी जो इस चीज को लीड कर रहे थे, सीजीपी के तमाम जो सीजेपी के लीडर थे और तमाम सोशल जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो वहां पे संसद भवन पे उनके तमाम हजारों के संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। यहाँ संसद भवन से लेकर और 10-20 किलोमीटर तक पूरे दिल्ली में पांव रखने की भी जगह है नहीं है। ऐसे में मीडिया के साथियों का ये जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि इस देश में क्या हो रहा है देश के लोगों के सामने रखे, हुक्मरानों के सामने रखे। इस देश के जो अपने आप को राजा समझ लिए हैं इस लोकतंत्र में, जनतंत्र में, वैसे प्रधानमंत्री के सामने इस बात को रखे कि जनता तुम्हारे एक डिसीजन से नाखुश है और इन लोगों से बात करके एक समाधान का हल निकालिए। अभी एक अपडेट ये है कि अभी फिलहाल जो है सीजेपी के जो प्रमुख हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ इनका जो डेलीगेशन है, जैसे अभिजीत दास हुए और बाकी आशुतोष रंग के हुए, वो जो है गए हैं जेपी नड्डा से मुलाकात करने। और वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है अकेले बुलाया हुआ है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मिलने के लिए पार्लियामेंट में। इस पर क्या कहेंगे? ये सूचना आ रही है कि कुछ डेलीगेशन को बुलाया गया है, लेकिन ऐसा है कि जो हमारे खबरवाहक भी थे वो भी वहां से यहां तक नहीं आ रहे हैं और फोन जैम है, नेट नहीं चल रहे हैं, किसी का कॉल नहीं लग रहा है। तो जब तक सब फोन नेटवर्क सब जाम हो गया, बिल्कुल यहाँ पे फोन नेटवर्क जाम गया है ना कि ये जो आप आज कर रहे हो पहले आपने क्यों नहीं किया। ये ईगो की लड़ाई है, यहाँ पर ये व्यवस्था होती नहीं। आप सोचो कि मेलोडी खिलाने के लिए आपके पास वो समय रहता है, लेकिन अपने छात्रों से यहाँ आकर बात करने के लिए आपके पास समय क्या था? कुछ नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी थी, अकाउंटेबिलिटी ले लेनी थी, आपने वो नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? छात्रों को उग्र होने के लिए छोड़ दियो। यहाँ पर अगर कुछ भी होता है इसका जिम्मेदार कौन होगी? जाहिर सी बात है हमारी सरकार होगी, लेकिन आरोप इन छात्रों पर ही लगा दिया जाएगा कि यही उग्र हुई। मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो शूट करके रखा है पहले से, एक गाड़ी वहां पे तोड़ी फोड़ के रखी गई है, बाद में ये दिखाया जाए कि छात्रों ने तोड़ा है, ये छात्र उग्र हो गए थे। ऐसी व्यवस्था हमारी दिल्ली सरकार ने यहाँ पर कर रखी। पहले से वो वीडियो कहाँ वो वीडियो? मैं आपको दिखा सकता हूँ यार, दिखाइएगा वीडियो यार मैं लाइव में आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। एक बार वीडियो एक बार देखिए। ट्रक रखा गया, पत्थरों का ट्रक रखा गया, हमने देखा कि वो पोस्ट किया हुआ और टूटी फूटी गाड़ी रखी गई है। ये गाड़ी देखो, ये देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कार जो है टूटी फूटी कार है और ये जो है आप देखिए उसके सामने का शीशा जो है वो टूटा हुआ है। ये कब पहले से खराब? हाँ पहले से मैंने इसलिए वीडियो शूट करके रखा है कि पहले से तोड़ के रखी है, अपनी ही प्रशासन तोड़ी है, अपनी सरकार तोड़ी है, बाद में स्टूडेंट पे एलिगेशन लगा दिया जाए कि आप लोगों ने ये सब किया है। ये हमारी सरकार है, सच में हम विश्व गुरु है भाई, समझ में नहीं आ रहा हमको, तो एक ताजुब की बात है। ये आंदोलन को कुचलने के लिए इस तरीके साजिश किए हैं। एक गलती हुई कि तमाम ये दूसरा हो सकता है कि जंतर मंतर को थोड़ा फैलावा दिया गया है। ये जालियांवाला बाग बनाने की साजिश थी, जो सुबह में हमारे जो प्रोटेस्ट करने वाले साथी थे वो तमाम वीडियो जब लीक करने लगे तब इन बेशर्मों को शर्म आई, नहीं तो ये हो सकता है कि जंतर मंतर को जालियांवाला बाग बना देता है ये प्रधानमंत्री। आपने देखा कि तमाम ये जो लोग हैं ये जो हैं ये लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और बता रहे हैं किस प्रकार से आज सुबह से जो है तस्वीर यहाँ देखने को मिली और तमाम जो है उन्होंने दावे किए कि पहले से टूटी हुई गाड़ी रखी है, जो इनका दावा है कि बाद में ये कह देंगे कि उग्र भीड़ ने जो है वो तोड़ा है। बाकी तमाम जानकारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।